ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स। ओके, वैसे तो बच्चों देखो साइंस में आपको पता होगा 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में क्या क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फिजिक्स से। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी की बुक में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। नेम है चैप्टर का मोशन। ओके बच्चों, तो आज हम इंट्रो पढ़ेंगे मोशन का कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। और ध्यान रखिए बच्चों, ये चैप्टर आपका +1 क्लास में भी एज इट इज है। +1 क्लास में यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स क्या है, सारे टॉपिक आपको एज इट इज वहां पर मिलेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप यहीं पे अपने कंसेप्ट क्लियर करो। तो देखिए इंट्रोडक्शन में बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स के बारे में। तो स्टेट्स बच्चों कितने टाइप्स की होती है? फिजिक्स में मैं बात कर रही हूँ स्टेट्स की। वैसे हमें पता है हमारे मैटर की कितनी स्टेट्स होती है बच्चों? 5। लाइक सिमिलर वे में क्या होगा, फिजिक्स में स्टेट्स होंगी मोशन की 2, रेस्ट एंड मोशन। ओके बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फिजिक्स में। फिजिक्स में हम पढ़ते ही फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में है। ओके, उसके बाद बच्चों आएगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्पीड और वेलोसिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। फिर आएगा बच्चों हमारा सर्कुलर मोशन। फिर देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दी थी। न्यूटन ने तो लॉज ऑफ मोशन दिए थे, या कुछ भी कंसिडर कर लो, ये इक्वेशंस है वो लॉज है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है इसे हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे किससे? एक तो है बच्चों सिंपल मेथड, ठीक है, दूसरा रहेगा ग्राफिकल मेथड। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगी। तीनों इक्वेशंस जो होती हैं मोशन की बच्चों इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ग्राफ रिलेटेड टू मोशन। फिर आएगा हमारा एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद बच्चों फिजिक्स जो है विदाउट न्यूमेरिकल अधूरी है। तो फिजिक्स जब भी आप पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल्स जरूर। कितनी स्टेट्स होती है मोशन की? 2 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकंड स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो मोशन की कितनी स्टेट रहेंगी? 2, रेस्ट एंड मोशन। हम कब बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो रेस्ट पे है? देखिए एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest if it does not change its position with respect to time। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ बच्चों अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, जैसे कि देखिए आप स्कूल में हो, आप घर पे हो, चाहे सुबह हो शाम हो, आप एक ही जगह पे बैठे हो, आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं हुई, तो हम क्या बोलेंगे कि आप किस स्टेट पर हो बच्चों? रेस्ट की स्टेट पे। ठीक है, जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाउस फिक्स है एक जगह पे, इलेक्ट्रिक पोल हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये क्या थे बच्चों? एग्जांपल्स थे स्टेट ऑफ रेस्ट के। ठीक है, अब बात करें बच्चों हम स्टेट ऑफ मोशन की, तो कब बोलेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी बॉडी क्या करती है, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है? मोशन में है। जैसे कि मूविंग फैन, अब फैन मूव करता है, घूमता है, तो किस में है बच्चों? वो मोशन में। इसी टाइप से फ्लाइंग बर्ड्स, अब बर्ड्स उड़ेंगे तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाएंगे, मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। इसी टाइप से बच्चों क्या है? स्विमिंग फिशेज क्या कर रही है? स्विम कर रही है वाटर में, तो वो भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं बच्चों? मोशन कर रहे हैं। ओके, देखिए रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, जैसे कि बच्चों अब आप बस में बैठे हो, ठीक है, और बस मूव कर रही है, तो आप रेस्ट पे हो या मोशन में? तो देखिए बच्चों हम क्या है? मोशन में है, क्योंकि हमारे जो पैर है वो बस के क्या है? कांटेक्ट में है। बस मूव कर रही है तो क्या होगा? हम भी किस में होंगे? मोशन में। अब देखिए हम क्या बोलते हैं कि जो हाउस है, इलेक्ट्रिक पोल है, बिल्डिंग्स है, ये सब क्या है? रेस्ट पे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब चीजें कहां पर है? अर्थ पे। अर्थ क्या करती है बच्चों? रोटेट करती है। कहां रोटेट करती है? अपनी एक्सिस पर। डायरेक्शन क्या है रोटेशन ऑफ अर्थ की? वेस्ट टू ईस्ट। इट मीन्स कि हम सब भी क्या है? अर्थ के कांटेक्ट में है। अगर अर्थ मूव करेगी तो इसका क्या मीनिंग है कि हम में भी क्या है बच्चों? मोशन।
लेकिन हम ये क्यों बोलते हैं कि ये सब रेस्ट पे हैं? क्योंकि हमारी अर्थ का साइज बच्चों काफी बड़ा है, तो अर्थ को हम क्या मान लेते हैं? एट रेस्ट पे मान के हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। बट रेस्ट और मोशन क्या होती है? बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। तो मैंने आपको बताया फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटी होंगी, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ये वो सब क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि लेंथ हो गई बच्चों, तो लेंथ है मान लो एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, इनके बीच में आप कैसे डिस्टेंस को मेजर करोगे? लेंथ को बाय इंची टेप, बाय मीटर रोड, ठीक है, बाय स्केल। इसी टाइप से अगर लेंथ की बात करें, लेंथ को हम डिफाइन करने के लिए यूनिट यूज करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, बहुत सारी यूनिट है। ओके, बट बच्चों फिजिक्स में हम मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स की फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो लेंथ की एसआई यूनिट रहती है बच्चों मीटर। इसी टाइप से बात करें मास की, तो मास को भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मास को मेजर कर सकते हैं केजी में, केजी होता है किलोग्राम। टाइम को बच्चों, टाइम को भी आप मेजर करते हो घंटे में, मैं 2 घंटे से ये कर रहा हूं, मुझे 1 साल हो गया, मुझे 1 हफ्ता हो गया, ठीक है। तो यानी कि सेंचुरी, ये सब क्या है? टाइम की यूनिट है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप मापते हो, जैसे कि अभी हमारे जून और मई के जो मंथ है, काफी इसमें क्या रहती है? समर, काफी गर्मी रहती है, तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर बोलेंगे जी आज तो 33 है, 40 है, तो टेम्परेचर को भी हमने क्या कर लिया? मेजर कर लिया। बात करें फोर्स की, फोर्स को भी हम क्या करते हैं बच्चों? माप सकते हैं। अब इनको मापने के तरीके क्या रहेंगे? मेजर करने के मेथड्स क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का बच्चों क्या मीनिंग है? डायरेक्टली तो होता है जैसे कि आपने सीधा 2 वॉल के बीच की लेंथ निकालनी थी, आपने डायरेक्ट इंची टेप से निकाल लिया। बात करूं मैं मून की, कि अर्थ से मून कितनी दूरी पर है, तो आप क्या इंची टेप से मापोगे? भी एक अपने फ्रेंड को बोलोगे आप यहाँ इंची टेप पकड़ो और मैं जाता हूँ, है ना, मून तक भागता भागता? ऐसा नहीं है बच्चों। तो मून का जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। तो फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी होती है उन्हें हम कैसे मेजर करते हैं? डायरेक्टली जैसे कि इंची टेप वगैरह हो गया, ठीक है। इनडायरेक्टली में हम अदर मेथड्स का यूज करते हैं, लाइक मून का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लेजर लाइट या फिर और अदर मेथड्स का हम यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों इसके टाइप्स। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इतना आप राइट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो किन क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वो स्केलर है बच्चों? देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। इट मीन्स जिन क्वांटिटीज का बच्चों क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। लाइक मैं बोल दूं कि रोहित ने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर। क्या मैंने ये बोला आपको कि ईस्ट में गया, वेस्ट में गया? नहीं, मैंने सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बोला है कि 3 किलोमीटर रोहित ने चला। इट मीन्स वो क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। अगर मैं ये कहूं कि रोहित 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, तो क्या होगा बच्चों? मैंने मैग्नीट्यूड भी दिया, डायरेक्शन भी दी। मैग्नीट्यूड क्या है? 3 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या हो गई? ईस्ट, तो वो बन जाएगी वेक्टर। इट मीन्स स्केलर में बच्चों क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनमें क्या होगा? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि बच्चों इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक लेंथ हो गया, टाइम, टेम्परेचर, करंट, डिस्टेंस, स्पीड, चार्ज और ये मास। ये क्या है बच्चों? इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। बात करें बच्चों वेक्टर की, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वेलोसिटी आएगी, फोर्स जब आप लगाते हो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाओगे। उसके बाद आता है बच्चों मोमेंटम। ये सब क्या थी? वेक्टर क्वांटिटीज। अब आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ होता है कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जैसे आप डेली स्कूल जाते हो तो घर आपका क्या है बच्चों? इनिशियल पॉइंट, स्कूल क्या है हमारा? फाइनल पॉइंट। तो जब आप जाते हो तो
हमें ये नहीं देखना कि वैन किस साइड गई, हम टोटल पाथ देखेंगे, यानी हम डायरेक्शन नहीं देख रहे बच्चों। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में हम क्या देखते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, हम कोई भी डायरेक्शन नहीं देखते। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर। और डिस्टेंस को आप सिंपल वे में बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, टोटल पाथ रहेगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों। देखिए आप अपने घर पे और स्कूल के लिए निकले ही नहीं तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, लेंथ है एक तरीके से। कौन सी यूनिट की हम बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की। एसआई क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों, 2 पॉइंट्स के बीच में क्या है, टोटल पाथ है। एक तरीके से क्या बन जाएगी, लेंथ। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। तो ये था बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज, 2 टाइप्स की, अच्छे से देख लेना। इसमें क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन में क्या होगा, 3 वेक्टर क्वांटिटी दी जाएगी, एक आपको दी जाएगी स्केलर। ऊपर लिख देंगे कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी जो है बच्चों वेक्टर है। उसके बाद देखिए डिस्टेंस को हम एक एग्जांपल से लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये हमने अभी देखा डिस्टेंस क्या होता है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, टोटल पाथ होता है। ओके, तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, जबकि हमारा डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे, हम अभी बात करेंगे। ऐसा यूनिट अगर हम ले तो क्या होगी बच्चों, मीटर होगी, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या है, लेंथ है। उसके बाद एक रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें कि जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होता है। देखिए इस इनइक्वालिटी का क्या मीनिंग है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज बड़ा रहेगा, क्योंकि आपने डेफिनेशन में क्या राइट किया है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल पाथ, और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। इक्वल भी हो सकते हैं, कैसे इक्वल होंगे, कैसे बड़ा होगा, अब हम डायग्राम से समझेंगे। तो हमारे पास क्या है बच्चों, एक पॉइंट ए है जो कि इनिशियल है, फाइनल पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, सी। एक ऑब्जेक्ट ए से बी जाती है, फिर बी से सी जाती है। अगर आपको डिस्टेंस दे दिए जाए, सपोज ए से बी हमारा है 3 किलोमीटर, बी टू सी हमारा है 4 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा ए टू सी, तो टोटल डिस्टेंस ए टू सी कितना होगा बच्चों, ए से बी जा रहा है पहले, तो हम ऐड करेंगे ए बी को, फिर ऐड करेंगे बी सी को। ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर, बीसी की वैल्यू है 4 किलोमीटर, तो टोटल हमारा क्या होगा बच्चों, 7 किलोमीटर। तो ये क्या आया हमारा टोटल डिस्टेंस। अब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो क्या हमें ए टू सी जाने का कोई शॉर्टेस्ट पाथ दिखाई दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या कोई बॉडी ए से सी डायरेक्ट नहीं जा सकती, ठीक है। अगर ए टू सी जाने का कोई पाथ ना होता तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता, जो हमारा डिस्टेंस है वही होता। इट मीन्स मैंने आपको बोला है कि ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू सी। तो ये क्या बन चुकी है, अब एक हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 किलोमीटर। कैसे आई बच्चों, देखो हमें क्या निकालना है, AC। तो AC क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज। AB क्या है, हमारा बेस। तो बेस का क्या होगा, AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है, 3, तो बन जाएगा 3 स्क्वायर। BC की वैल्यू है 4, तो यहां आएगा 4 स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना होगा, 25। हमें निकालना है AC, तो स्क्वायर यहां जाके क्या होगा, रूट, और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया है 5 किलोमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों,
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लेते हैं हमने एक लेंथ ली, ये लेंथ है हमारी बच्चों A to B, जिसकी वैल्यू है 4 किलोमीटर। अगर मैं ये आपको कहूं कि कोई पर्सन जो है A से कहां जा रहा है, B पर, A से B पर गया, तो आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा। आंसर क्या है, 4 किलोमीटर। अब मैं आपको ये बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 4 किलोमीटर। देखिए डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि बॉडी अपनी इनिशियल पॉइंट से हट गई हो। अगर कभी भी कोई बॉडी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाती है, या यूं कह सकते हो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। देखिए A से B अगर जाती है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें डिस्टेंस भी 4 है और डिस्प्लेसमेंट भी 4 है, दोनों क्या हुए, इक्वल। अगर हम ये बात करें कि वापस वो B से A पर आ गई, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। कोई ऑब्जेक्ट A से B पे जाती है और बैक B से A आती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, जाने में 4, वापस आने में भी 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो आपका आंसर बन जाएगा 8 किलोमीटर। अगर हम बात करें बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि देखिए A से B गई और B से वापस A आई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ऐसी कंडीशन में, 0। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था बच्चों, ये हमारा सेकंड था। अब चलते हैं हम थर्ड एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या है, एक सर्कल है। अब क्या कर रही है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूव कर रही है। सर्कल की रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, r। देखिए तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस बताओ A to A, इट मीन्स A से शुरू हुई, घूमने के बाद रोटेट करके वापस A पर आई, तो क्या डिस्टेंस होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देखिए वो क्या है, ऑब्जेक्ट सर्कल की बाउंड्री पे मूव कर रही है, तो सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। और सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी रहेगी, 2 पाई r, ठीक है बच्चों। तो सर्कल में डिस्टेंस कितना चला बॉडी ने, 2 पाई r। मान लो अगर यहां पर रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 पाई r, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू है बच्चों 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 टू सा कितना होगा, 44 सेंटीमीटर हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए अगर हम बात करें टोटल डिस्प्लेसमेंट की A to A, अगर वो A से चलना शुरू की और घूमने के बाद A पर ही आ गई, तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या बताया था बच्चों आपको, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कंसाइड कर जाए, एक ही पॉइंट पर आ जाए, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट A से B कितना कवर करेगी। A से B बच्चों आपका बन जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। A से B जा रही है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो आपको पता है कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r, हाफ सर्कल की क्या हो जाएगी, पाई r। कैसे बच्चों, देखो कंप्लीट सर्कल की 2 पाई r, हाफ की हो जाएगी 2, आधा कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर बन जाएगा हमारा पाई और r, ठीक है। अब बात करें टोटल डिस्प्लेसमेंट A to B टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, A से B सीधा भी तो जा सकती है। अब देखिए इसकी रेडियस कितनी थी, रेडियस थी r, और ये भी क्या है, r, तो टोटल क्या बन जाएगा, डायामीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायामीटर, जो कि इक्वल है 2r के। A से B डिस्प्लेसमेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो शॉर्टेस्ट पाथ देखोगे, और शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ये हो जाएगा r और r 2r। ओके, तो ये था बच्चों हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अभी हमने डिटेल से पढ़ा, अब हम डिफरेंस भी देख लेते हैं बच्चों। तो डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, डेफिनेशन ही बना देंगे हम। क्या होती है, इट इज टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्या होगा, डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक शॉर्टेस्ट पाथ कितना कवर किया। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस बच्चों क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये ना तो नेगेटिव होता ना जीरो होता।
डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो किस कंडीशन में होता है? जब वो इनिशियल पर ही वापस आ जाए, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या कर जाते हैं? कंसाइड कर जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या होगी? स्केलर होगी। स्केलर क्या होती है? जिसमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे कि डिस्टेंस है, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या था? डायरेक्शन भी थी, मैग्नीट्यूड भी था, ठीक है। जैसे कि सीता 3 किलोमीटर चली, बताया था आपको एग्जाम्पल। तो 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कोई डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं है, तो वो क्या होगी? डिस्टेंस। और अगर साथ में आपको डायरेक्शन भी मेंशन कर दी जाए कि सीता ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो क्या होगा? नॉर्थ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, तो क्या बन जाती है? वो वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम बच्चों बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वो क्या रहेगी बच्चों? मीटर। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही क्या है? लेंथ है, तो दोनों क्या होगी? दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। उसके बाद आता है बच्चों डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल रहता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ये ध्यान रखना है आपको। डिस्टेंस क्योंकि टोटल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो टोटल पाथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट से ज्यादा ही होगा। आपको लिखवाया था रिलेशन कि जो डिस्टेंस होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की। ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस से छोटा होगा। आगे बात समझ। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा मोशन चैप्टर में? तो मोशन में हमने पढ़ा सबसे पहले स्टेट ऑफ मोशन। आफ्टर दैट हमने डिस्कस की फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज की हमने पढ़े टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। फिर हमने एग्जांपल्स की बात की। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इनके हमने किए 3 एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हमने बच्चों इनमें क्या है डिफरेंस। तो यहां तक आप इस चैप्टर को क्या करोगे? अच्छे से रीड। क्या होगी बच्चों? हम बोलते नहीं वो स्पीड से आ रहा है, इतनी स्पीड से गया, उसकी स्पीड कम थी। इट मीन्स स्पीड क्या होगी? इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। मीन्स क्या है? स्पीड हमें जस्ट आइडिया देता है एक बॉडी के बारे में कि वो कितना फास्ट मूव कर रही है या फिर वो कितना स्लो मूव कर रही है। ओके, ध्यान रखें स्पीड और वेलोसिटी में हम डिफरेंस की भी बात करेंगे। स्पीड जस्ट हमें क्या देती है? आइडिया देती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है, जबकि वेलोसिटी जो होगा बच्चों वो हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। स्पीड क्या होगी? तो स्पीड जो होती है किसी भी बॉडी की वो रहेगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी या फिर ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यानी कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि कोई भी बॉडी है उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या रहेगी? उस सब्जेक्ट की स्पीड रहेगी बच्चों। तो स्पीड को डिनोट किया जाता है v से। ध्यान रखें, आप लिखोगे स्मॉल v लाइक दिस, और डिस्टेंस क्या होगा? s होगा, एंड टाइम क्या होगा? t होगा। तो वेयर क्या है? v क्या है? स्पीड, s क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम पीरियड। तो देखिए SI यूनिट की बात करते हैं। तो SI यूनिट आप इसकी कहां से निकालोगे? जो हमें फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूले में बच्चों क्या है? S अपॉन में क्या है? T है। तो S को हम किस में मेजर करेंगे? M में। M मीन्स मीटर। टाइम को मेजर करने की यूनिट होती है सेकंड। तो SI यूनिट स्पीड की क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड। इस ऑब्लिक के साइन को हम क्या बोलते हैं? पर बोलते हैं बच्चों। अगर आप ये साइन नहीं लगाओगे तो सेकंड जो है, सेकंड की पावर कितनी है? 1। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1। तो ये दोनों ही तरीकों से हम स्पीड को डिनोट कर सकते हैं। स्पीड क्या होगी बच्चों? किस टाइप की क्वांटिटी होगी? स्केलर। कैसे? देखिए स्पीड का फॉर्मूला, फॉर्मूले में डिस्टेंस है और टाइम है। तो डिस्टेंस क्या थी? स्केलर थी, और टाइम भी क्या था? स्केलर। स्पीड जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, और दोनों ही क्योंकि क्या है? स्केलर है। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा।
मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि स्पीड हमें जस्ट एक आइडिया देती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव करेगी या कितना स्लो मूव करेगी, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में हमें कौन बताएगा, वेलोसिटी बताएगी। स्पीड क्या होगी बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, तो स्पीड भी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बच्चों पूछ लिया जाए तो आंसर रहेगा हमारा स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा हमारे व्हीकल्स में इस टाइप से स्पीडोमीटर बना होता है, यहाँ पे नीडल होती है, यहाँ रीडिंग्स होती है 0 किलोमीटर, 20, 100, सॉरी 80, फिर 100, फिर 120 से ऊपर स्पीड नहीं होती है ना। हम कहते हैं 20 की स्पीड से आ रहे हैं, 80 की स्पीड से आ रहे हैं। तो ये डिवाइस क्या है बच्चों, ये है स्पीडोमीटर, जो कि व्हीकल्स में लगा होता है। अब बात करें एक और यहाँ पर डिवाइस होता है बच्चों, उसमें हमें डिस्टेंस व्हीकल बताता रहता है कि हमारे व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3000 किलोमीटर, 20,000 जो भी है, तो वो क्या होगा, वो होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर हमें क्या बताएगा कि हमारे व्हीकल्स के टायर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। स्पीडोमीटर तो क्या बताता है, व्हीकल की स्पीड के बारे में बताता है। उसके बाद अगर हम बात करें ओडोमीटर की, तो राइट करेंगे आप ओडोमीटर। ओडोमीटर भी क्या है बच्चों, एक डिवाइस है जो कि कहाँ यूज होता है, व्हीकल्स में। इस टाइप से होता है ये, इसमें डिजिट्स लगे होते हैं, डिजिट्स होंगे, कोई भी रीडिंग होगी तो क्या होगा, ओडोमीटर क्या बताएगा, डिस्टेंस covered by the tires of the vehicles, यानी कि व्हीकल्स के टायर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें पता लगता है बाय ओडोमीटर। अब बात करें हम बच्चों स्पीड के टाइप्स की, तो स्पीड के जो टाइप्स है, देखो इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना, क्योंकि इस पे क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे। स्पीड के टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स होते हैं आगे, स्पीड के फर्दर 4 टाइप्स। फर्स्ट रहेगा बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड आएगा नॉन यूनिफॉर्म या हम बोल सकते हैं वेरिएबल स्पीड, थर्ड आता है हमारे पास एवरेज स्पीड, और फोर्थ रहेगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इनके बारे में हम बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपका होमवर्क क्या होगा, होमवर्क आपका है बच्चों यहां तक आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, उसे पढ़ें, लर्न करें। उसके बाद आप अपना होमवर्क लीजिए पेज नंबर 100 पे, एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 100। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 100 नंबर पेज पे, पेज नंबर 100 पर टोटल क्वेश्चंस है बच्चों 3 क्वेश्चंस। तो आपका काम है कि उन तीनों क्वेश्चंस को आप करके आए, अदरवाइज क्लास में तो मैं आपको बताऊंगी ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके।